हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आप लोग के लिए एक और वैकेंसी लेकर के आ चुके हैं। अगर आप लोग 10th करके आईटीआई पास हैं या आईटीआई आगे करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रॉपर रूप से जो है आपको जानकारी मिलेगा। अप्रेंटिसशिप करने के लिए जो है एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए आप लोग प्रॉपर रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है ये अप्रेंटिसशिप का जो है फॉर्म निकाला गया है। तो आप लोग देख लीजिए जिससे कि समझ में आ जाए प्रॉपर रूप से। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है सिकंदराबाद का जो है वैकेंसी रहने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये जो है आप लोग का अप्रेंटिसशिप 2025 से 26 रहने वाला है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट डेट होता है तो वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो है ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग दिया गया है। तो ओपनिंग डेट एंड टाइमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो कि कब से है, तो 12/3/2026 से जो है स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भराना, है ना। और इसका जो है लास्ट डेट कब तक रखा गया है तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो है 11/4/2026 जो है लास्ट डेट रखा गया है। तो इस तिथि तक जो है आप लोग को फॉर्म सबमिट कर देना है प्रॉपर रूप से। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम आगे। यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप लोग को मिल जाएगा जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सब जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस पीडीएफ में। लेकिन आप लोग अगर आईटीआई करने वाले हैं तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट ट्रेड होता है। ठीक है, आईटीआई कर रहे हैं तो देख लीजिए आप इस ट्रेड से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, या आप लोग किसी को गाइड करते हैं आगे तो देख लीजिए जिससे कि ये ट्रेड बोलिएगा जो लेने के लिए उसका वैकेंसी आता है। और अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो है 1 साल के बाद आपको जॉब मिलने की संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा आप सभी को। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जो है 25 से 26। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी दिया गया और इधर जो है ट्रेड नेम दिया गया है। ठीक है, तो ट्रेड नेम इधर आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या करना है आप सभी को, तो यहाँ पर समझिए। ये जो है लिस्ट में ट्रेड नेम कौन कौन सा है तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा एसी मैकेनिक। ठीक है, एसी मैकेनिक ट्रेड जो है यहाँ पर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसका कारपेंटर देखने को मिल जाएगा, कोपा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डीजल मैकेनिक। और इधर जो है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सीट भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल सीट इस सेक्शन में दर्शाया गया है। ठीक है, और इधर जो है पीडब्ल्यूडी। और यहाँ पर कुछ देखिएगा तो यूआर के हिसाब से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का जो है सीट दिखाया गया है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का जो है क्या कीजिएगा, सीट देख लीजिएगा। ओके, क्लियर है। उसके बाद चलिए यहाँ पर चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन का देख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, फीटर ट्रेड, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगभग जो है 13 ट्रेडों में जो वैकेंसी निकाला गया है ना। देखिए यहाँ पर लिस्ट में आपको पता चल जाएगा 13 ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैकेनिस्ट, एमएमटीएम, ठीक है, मोटर व्हीकल, यहाँ पर पेंटर, वेल्डर। ठीक है, तो टोटल सीट की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 2801 सीट। सब टोटल जो है यहाँ पर 2801 सीट आप लोग देख लीजिए। और ये सभी ट्रेड से जो है आईटीआई करना चाहिए अगर करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में, जिससे कि अप्रेंटिसशिप करके आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। और टेक्निकल डिग्री तो होना ही चाहिए आज के डेट में, तभी इस फॉर्म को भरिएगा। अन्यथा आईटीआई पास नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसी मैकेनिक वही जो है 25 से 26। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज जो है अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पोस्ट 2801 देखने को मिल जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ देखिए ये है ना 2801। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो यहाँ पर दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका क्या होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पर किसी भी बोर्ड से जो है आप लोग 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अंडर द 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि 10+2 से पहले जो है आप लोग 10th होता है तो 10th पास होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या कहा गया देखिए यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 50% जो है आपके पास नंबर होना चाहिए।
ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा, तभी आप फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। ठीक है, यानी कि 50% से अंक अगर ऊपर है आपका, 55 है, 56 है, 57, 58, 60 जितना भी ऊपर है, आराम से भर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है एक एनसीवीटी और एससीवीटी। तो एनसीवीटी जो है नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, तो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर आईटीआई किए हैं तो भी भर सकते हैं। एससीवीटी अगर आपका ट्रेड है, ठीक है, तो भी भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्रेड में दो तरह का, एक ट्रेड जैसे कोई भी ट्रेड अगर इलेक्ट्रिशियन ले रहे हैं तो कहीं पर एससीवीटी कहीं पर एनसीवीटी देखने को मिलता है। तो एससीवीटी जो है स्टेट लेवल पे कार्य करता है, और एनसीवीटी जो है आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है आईटीआई सर्टिफिकेट इशू बाय, ठीक है, इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड विथ एनसीवीटी एससीवीटी मैंडेटरी इन द रिलेवेंट ट्रेड। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर कहा गया है कौन कौन से ब्रांच के लिए। तो यहाँ पर देखिए इधर ट्रेड नेम, इधर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पर देखिए एसी मैकेनिक के लिए क्या होना चाहिए, तो 10th पास विथ 50% जो है यहाँ पर मार्क्स प्लस आईटीआई मैकेनिक होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ट्रेड से, तो मैकेनिक ट्रेड से जो है आईटीआई पास है तो कर सकते हैं। कारपेंटर के लिए भी 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, और आईटीआई का डिग्री आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है कोपा ट्रेड, काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हमने कोपा ट्रेड से आईटीआई किया है, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्लियर है, 10+ पास होंगे आप लोग 50% अंक से, और आईटीआई में डिग्री लिए ही होंगे कोपा ट्रेड से, तो आराम से भर सकते हैं। इसका शॉर्ट नेम कोपा बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, ओके क्लियर। उसके बाद चलिए दूसरा ट्रेड देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ते हैं तो डीजल मैकेनिक। ठीक है, तो सभी का आप लोग देख लीजिए जिससे कि समझ में आ जाए। तो डीजल मैकेनिक के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 10+2 और आईटीआई ट्रेड डीजल मैकेनिक से पास होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी वही सेम चीज है, इलेक्ट्रिशियन का डिग्री होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए 10th। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी वही चीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिटर का भी वही सेम क्वालिफिकेशन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक का भी सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सभी ट्रेड का बता देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो आप लोग को समझने में, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिस्ट का देख सकते हैं, 10th पास होना चाहिए और प्लस आपके पास मैकेनिक ट्रेड का जो है डिग्री होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल्स, ठीक है, मेंटेनेंस यानी कि MMTM अगर ट्रेड है तो भी भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मोटर मैकेनिक व्हीकल, उसका अगर आपके पास डिग्री है तो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पेंटर का भी डिग्री है तो भर सकते हैं, वेल्डर का। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को क्लियर हमने जो है बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10th के बाद ही कोई आईटीआई करता है, आईटीआई में एडमिशन लेता है। और ये ध्यान रखना है कि आपको 10th में 50% अंक है और उससे ऊपर है, आराम से भर सकते हैं। और आईटीआई में कितना भी मार्क्स है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना बढ़िया हो उतना बेस्ट है आपके लिए। ओके, अब ये मत कहिए जो सर आईटीआई में 50% से कम है तो भर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। सिर्फ ट्रेड से जो है आप पास होंगे, जो भी ट्रेड के लिए आवेदन करते हैं उस ट्रेड से आईटीआई पास होना अनिवार्य है। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एज आता है, अब एज लिमिटेशन जो है क्या रखा गया है, तो एज लिमिटेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखिए 15 से लेकर के 24 साल तक। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकलता है उसमें जो है 15 से लेकर के 24 साल के अंदर होना चाहिए, तब आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर SC ST OBC अगर आपके पास है या उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एनसीएल वगैरह है, तो आपको छूट मिल जाएगा। तो छूट जो है आपको 5 साल का मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं SC ST 3 साल का, इस तरीके से जो है आपको छूट मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो 3 साल, और SC ST होंगे तो 5 साल का छूट मिल जाएगा।
क्लियर। उसके बाद अगर एज काउंट अगर करते हैं तो देखिए कब तक काउंट करना है, तो यहाँ पर दिया गया है सभी का, ठीक है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 2002 से लेकर के 2011 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर डेट मेंशन किया गया, डेट देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। SC ST का भी वही 1997 से 2011, OBC NCL का जो है 1999 से 2011, क्लियर। तो इस हिसाब से जो आप लोग देख लीजिएगा, डाउट दूर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए होगा, मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है वो आगे प्रोसेस होता है जब कंप्लीट होता है। तो PWD कैंडिडेट होंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपके लिए भी वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें जो है पेमेंट फी जो है ना देना कितना है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही कम फीस रखा गया है, एकदम कम फीस। कहने का मतलब यही है कि देखिए यहाँ पर मात्र 100 रुपया रखा गया है, ठीक है, जो कि नॉट रिफंडेबल होगा। ये जो है आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। 100 रुपया पेमेंट कोई ज़्यादा नहीं है, भर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी वो आपको रहना चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए वो अपलोड कीजिए और आराम से जो है फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। और फिर अपना मेल वगैरह चेक करते रहिए, जो भी होगा मेल के माध्यम से जो आपको जानकारी मिल जाएगा, उस हिसाब से जो आप लोग प्रोसेस को कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन था आप लोग को हमने दे दिया है, ठीक है। डिटेल जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे। अब यहाँ पर जो है आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड देखिएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। तो नीचे में यहाँ पर देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। तो इस तरीके से जो है आप जिस भी स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं, इस तरीके से जो है यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंशियल जहाँ से है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, उसका तमिलनाडु, और जो है यहाँ पर है तेलंगाना, ठीक है। तो इस सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा, तो जो भी स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा उस हिसाब से भरिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी स्टेट दिया गया है बस इतना ही स्टेट का जो है फॉर्म फिलअप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा वो दे दीजिएगा, है ना, क्लियर। चलिए यहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी है आप लोग भर सकते हैं, ओके। तो आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल 6 स्टेट के लिए ही हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से जो है जो भी प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट कीजिएगा, है ना। तो तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।